नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः आप सभी साथियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से एलटी में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोगों की इंटरव्यू सीरीज विगत कई दिनों से चलाई जा रही है और इस बीच में मैंने बहुत से चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार और उनके अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करवाए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो हैं स्वाति चौहान मैम। बहुत ही विषम परिस्थिति में और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के बावजूद इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा और आज ये चयनित हुई हैं एलटी में। ये बहुत बड़ी बात है और इनका संघर्ष काफी लंबा रहा है। साथियों, इस बीच में हम लोगों ने उनके संघर्ष को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम लोगों ने भी बीच में संघर्ष किया था रिजल्ट निकालने को लेकर के, फील्ड वर्क में जितने भी काम होते थे, तो मैम की भूमिका उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बिल्कुल उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हर परिस्थिति में साथ दिया है। और हमने देखे हैं कि हम लोगों को जब ग्रुप में मैसेज आता था कि 10:30 बजे आप देहरादून पहुंचो, गांधी पार्क में आओ, इस स्थान पर आओ, जो भी बताया जाता था वहां पर हम लोग तो पहुंच पाते थे। लेकिन साथियों, हमने जब देखा कि मैम अपने एक छोटे से बच्चे के साथ लेकर वहां पर आती थी, तो हमको यार लगता था कि जब ये लोग संघर्ष कर सकते हैं, ये लोग इतना डेडिकेशन है इन लोगों का रिजल्ट निकालने के लिए, तो हम लोगों को भी प्रयास करने चाहिए। और हमने भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैंने खुद देखा है इन मैम का संघर्ष, बहुत ही लंबा संघर्ष इनका रहा है। इन्होंने पहले भी एलटी का एग्जाम दिया था 2021 में, ड्राइंग सब्जेक्ट से मूलतः ये हैं। और 2021 में आप सभी जानते हैं कि इनकी भर्ती रद्द हो गई थी, उसके बावजूद भी एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी निभाते हुए, परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद इन्होंने एलटी की तैयारी जारी रखी और आज इन्होंने चयन लिया है एलटी में, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। साथियों, मैं आपको ले चलता हूँ स्वाति मैम के पास और जो कुछ मैम का अनुभव है वो आप लोगों तक शेयर करेगी अपने अनुभवों को। और कहीं ना कहीं जो आने वाले एलटी के जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी की, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि स्वाति मैम का जो अनुभव है वो उनके काम आने वाला है। बहुत ही लाभान्वित वो लोग होंगे उनके अनुभवों से। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्वाति मैम के पास। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम स्वाति चौहान है और मैं कला वर्ग ड्राइंग सब्जेक्ट एलटी मैंने फ़ाइट किया है। और सबसे पहले मैं अजय सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करने के लिए इनवाइट किया है। थैंक्स टू यू अजय सर। तो सर, अपने क्वेश्चन के माध्यम से मेरा कुछ अनुभव जानना चाहते हैं और नए अभ्यर्थियों के लिए भी एक मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अजय सर के क्वेश्चन के माध्यम से अपना अनुभव आप लोगों से साझा करूंगी। धन्यवाद। सर का पहला क्वेश्चन है, मैम आपकी रैंक क्या है? तो सर, मेरी रैंक है 135 रैंक है मेरी, और मैंने जनरल कैटेगरी फ़ाइट की है। वुमन में मेरा 35 नंबर है। और सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का, सर एलटी में मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर, मेरा फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, क्योंकि मैंने सन 2021 में भी एलटी दिया था लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो हाँ, रिज़ल्ट मेरा फर्स्ट ही है, लेकिन अटेम्प्ट मैंने दूसरा किया है। मतलब 21 में भी और सन 2024 में भी मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया है एलटी का, जिसका रिज़ल्ट सन 2024 में आया और वो पॉजिटिव रहा भगवान की दुआ से। धन्यवाद मेरे सभी देवी देवताओं को जो मेरा एग्ज़ाम पॉजिटिव रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का, मैम एग्ज़ाम पास करने को लेकर आपकी क्या रणनीति थी? सर, मेरी रणनीति कुछ ऐसी थी कि लगभग मैं 5 साल से कंटिन्यू एलटी को एक टारगेट लेकर कंटिन्यू तैयारी कर रही थी। मैंने हर स्थिति परिस्थिति में अपनी तैयारी को हर सिचुएशन में सबसे प्राथमिकता दी है। मतलब सिचुएशन चाहे कोई भी रही हो, मैंने उसको हल निकालते हुए अपनी पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दी है। क्योंकि सभी को पता है, एक गृहिणी के लिए, मैं एक गृहिणी हूँ और मेरा बेटा है एक, और मुझे गृहस्थी भी संभालनी पड़ती है, बेटा भी देखना पड़ता है, बेटे का अब स्कूल भी हो गया है। तो मुझे सारी चीज़ें देखते हुए मैंने हर परिस्थिति में अपने तैयारी को समय दिया है। हर वक्त मैं अपनी तैयारी के लिए अग्रणी प्राथमिकता मैंने सबसे पहले अपनी तैयारी को ही दी है। और अपनी जिम्मेदारियाँ तो वो तो हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिसके कारण कुछ स्थितियाँ बन भी जाती हैं ऐसे, जैसे कि मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैंने बीएड किया और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब आगे आगे बताती हूँ। जैसे कि सन 2021 की ही बात ले लो आप, तो उस दौरान हमने काफ़ी प्रयास किए एलटी रिज़ल्ट को लेकर कि आ जाए, लेकिन कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग कहो या कुछ अभ्यर्थियों में ही आपस में ये कहो कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि रिज़ल्ट आए या फिर नॉन बीएड वालों को भी एंट्री मिले, तो हम भी उसमें उस दौरान नॉन बीएड वाले थे। तो इसी झगड़े के चलते रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ, तो सभी अभ्यर्थी हम कला वर्ग के ऐसे ही रह गए थे। हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, बाकी सबको नियुक्ति दे दी गई थी, तो हमें नियुक्ति नहीं मिली, तो हमारी भर्ती निरस्त हो गई थी। तो बड़ी निराशा हुई। उस निराशा को हमने एक बार को तो ऐसे लगा क्या ही होगा अब हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि भर्ती निरस्त होना एक अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात होती है। जैसे जैसे हमने उस परिस्थिति को संभाला, खुद को संभालते हुए आगे फिर दोबारा तैयारी की, और इस बार भी हमने यही पाया कि भर्ती कोर्ट में लटक रही है। तो मन में कहीं ना कहीं वही डर था कि शायद इस बार भी कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा हमारे साथ, कहीं इस बार भी भर्ती निरस्त हो जाए। लेकिन डर बहुत ज़्यादा था, नेगेटिविटी भी आ ही रही थी। फिर तैयारी भी मतलब काफ़ी लंबा समय दे दिया था हमने अपनी तैयारी को। फिर हमने क्या किया कि अपनी ओर से हमने कोर्ट में वकील खड़े किए, धरना प्रदर्शन किया, रैलियाँ निकाली, जितना हमसे हो सकता था हमने फील्ड वर्क में। राणा सर और अजय सर लोगों का, सभी का हम पीछे बने रहे उनके, मतलब बैक सपोर्ट बने रहे, आगे वो चलते रहे लेकिन बैक सपोर्ट हम बने रहे, और बहुत प्रयास किए, फील्ड में बहुत वर्क किया सिर्फ एलटी रिज़ल्ट को निकलने तक। तब तक हमको नहीं पता था कि हमारा चयन होगा नहीं होगा, लेकिन एक वो डर था कि शायद पिछली बार हमारा रिज़ल्ट निरस्त हुआ है तो कहीं उसका प्रभाव इस बार भी ना पड़े, कहीं इस बार भी कुछ ऐसा ही हो जाए। तो उस डर को लेकर हमारे अंदर कंटिन्यू कुछ डर जैसा नेगेटिविटी बनी हुई थी कि इस बार ऐसा ना हो। तो वो चीज़ें हमारे अंदर बहुत खल रही थी कि कहीं 5 साल की तैयारी फिर से निरस्त ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर का, सिलेबस चेंज होना एलटी में एक अहम मुद्दा था, आपने किस प्रकार इसका हल निकाला? तो सर 5 साल की जो तैयारी थी वो हमारे अपने एक सिलेबस को लेकर थी जो बहुत लिमिटेड था। हाँ, इतना बड़ा सिलेबस नहीं था, हम अपने सब्जेक्ट को लेकर ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से सिलेबस चेंज हो जाना, एकदम से झटका जैसा लगना कि पिछली भर्ती निरस्त हुई है और इस बार भी हमारे सामने एक मुद्दा बन चुका है कि सिलेबस चेंज हो गया है, और वो सिलेबस इतना बड़ा है कि हम उसको इतनी आसानी से 3 महीने के अंदर कवर अप नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभाला। उनको जो सिलेबस था उसको पार्टीशन किया, उसको डिवाइड किया, उसके लिए अलग अलग टाइम दिया, नोट्स बनाए, कहीं बुक्स अरेंज की। बुक्स तो वैसे ख़ास कोई अवेलेबल थी नहीं मार्केट में, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट थे वो सब हमने लिए और उनको बार बार कंटिन्यू दोहराते गए। काफ़ी प्रैक्टिस की हमने अपने समय को। लगभग आप मानोगे नहीं कि मैंने एक स्थिति वो आ गई थी कि मैंने रात को सिर्फ 4 घंटे सोती थी, 24 घंटे में से सिर्फ मैंने 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी की है, क्योंकि दिन में अपने बच्चे को टाइम देना होता था, बाकी दिन की और भी क्रियाएं होती हैं, फैमिली में हैं तो थोड़ा वो भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर रात को ही मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती थी, तो सिर्फ 4 घंटे ही मैंने अपनी नींद पूरी की है। एक स्थिति वो भी आ गई थी। फिर नेगेटिविटी तो कंटिन्यू बनी आ ही रही थी, फिर कभी पॉजिटिव हो रहे थे, कभी नेगेटिव हो रहे थे कि हाँ चलो कुछ हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए हो रही थी क्योंकि सिलेबस चेंज होना सिर्फ मेरे लिए ही एक मुद्दा नहीं था, और वो और बच्चों के लिए भी वैसा ही हो रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे और फ्रेंड्स भी थे तो मैं उनसे कंटिन्यू बात कर रही थी। तो सभी लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था कि एलटी का जो सिलेबस है वो अचानक से चेंज होना हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात बन चुकी थी, क्योंकि हमारा जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा लगभग सभी का अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से सिलेबस चेंज हो गया तो हमको 50 नंबर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा। सर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर का पैटर्न आपकी अपेक्षा बिल्कुल विपरीत था। उस समय आपने अपनी मनोदशा को किस प्रकार संभाला? जी हाँ जी सर, जब हम एग्ज़ाम हॉल में गए तो पैटर्न सिलेबस का तो आपको पता चल ही गया कि हमारा सिलेबस जैसे अचानक से आया तो बहुत लेंथी सिलेबस था। जैसे तैसे उसको कवर अप किया। तो फिर जैसे हम परीक्षा हॉल में गए तो हमने वहाँ पाया कि पेपर का जो पैटर्न था बड़ा लेंथी पेपर हमारा था, तो उसको हैंडल करना या उसको अटेम्प्ट करना अपने आप में बड़ी एक चुनौती बन चुकी थी। मतलब प्रत्येक बच्चे की मैं हालत देखूँ तो बड़ी ही ख़राब स्थिति
थी अपने आप को जैसे तैसे संभाला। टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ा ही टफ और डीप था, उसको अटेम्प्ट करना। और रीजनिंग थी, वो भी अपने आप में बड़ा चैलेंजफुल टास्क था, जिसको हमने मतलब मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो ही आप उसको पहले छेड़ें, नहीं तो रीजनिंग बहुत टाइम लेती है। रीजनिंग वाले पार्ट को आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। बाकी आप पहले अपना सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप उत्तराखंड, उसके बाद आप क्या बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, लास्ट में रीजनिंग। इस तरीके से आपको पेपर हल करना चाहिए, जैसा कि मैंने वहाँ पर किया था। क्योंकि पेपर हल करते टाइम मैंने देखा कि पेपर लेंथी होने के कारण समय कम था, 2 घंटे के अंदर हमको पेपर हल करना था और पेपर को पढ़ना और उसको समझने में ही काफ़ी टाइम जा रहा था। सर का लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए कि आप नए अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी तैयारी को लेकर दृढ़ निश्चय करें और फालतू की चीज़ों को दूरी रखते हुए, उनसे दूरी बनाते हुए अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें। मेरा सपोर्ट तो मेरी फैमिली और मेरे पति, मेरे पिता, सभी का ही, मेरे पीछे तो काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा है। क्योंकि ये सफलता मेरी एक अकेली की मात्र सफलता नहीं है, मेरे पीछे मेरे परिवार की सफलता है, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन सभी का भी, मैं अपनी फैमिली का भी बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हो पाई हूँ। मुझे इतना फ्रीडम दिया, मुझे इतना समय दिया, इतना सहारा दिया, सपोर्ट दिया। थैंक यू, थैंक्स टू यू। और एक बार फिर अजय सर का थैंक यू सर, जिन्होंने आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। थैंक यू सर। तो ये थे साथियों मैम के अनुभव, जो कि इन्होंने आपने सुन लिए होंगे कि बहुत ही किस प्रकार से परिस्थितियों से जूझ करके इन्होंने अपनी तैयारी को जारी रखा और आज ये जो है चयनित तो हुई हैं एलटी में। तो ये सबके लिए इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। हम भी सोचते हैं और इनको सैल्यूट करते हैं इनके संघर्ष को कि इन्होंने इतना लंबे समय से प्रतीक्षा की है और अपने एक उद्देश्य को लेकर के इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और निश्चित रूप से अपनी मंजिल को इन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे ही अन्य भी लोगों के साक्षात्कार में आप लोगों के बीच में भी लेकर के आऊंगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस वालों को लाओ, मैथ्स वालों को लाओ। साथ में मैं लगभग सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाने का प्रयास करूंगा। आप निश्चिंत रहिए आप लोग, मैं लेकर के आऊंगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं, साइंस के हो, चाहे वो एसएसटी के हो, मैथ्स के हो, फिजिकल एजुकेशन के हो, तमाम अभी मेरे पास जो हमारे ग्रुप में हैं लोग अपने जो है अनुभव हम लोगों तक साझा कर रहे हैं और मैं निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के जो अनुभव हैं आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। और ये सीरीज अभी काफी लंबे चलने वाले साथियों, इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहें और इस सीरीज को सपोर्ट करें। इतना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।